physical quantity expressed in two or more fundamental units, then this unit is A fundamental, B scalar, C vector and D derived. Hello dears, discussion is science MCQ. क्वेश्चन फिजिक्स से है, यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर से। यूनिट एंड मेजरमेंट का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया गया है टू और मोर फंडामेंटल यूनिट से, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या हो सकता है? फंडामेंटल, स्केलर, वेक्टर या डायरेक्ट। यहाँ पे फंडामेंटल का जिक्र किया गया है, ऑप्शन में भी फंडामेंटल दिया है। ये जो फिजिकल क्वांटिटी जो एक्सप्रेस किया जा रहा है वो टू और मोर फंडामेंटल यूनिट से। फंडामेंटल यहाँ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स वो होते हैं जो किसी दूसरे, या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उसे कहते हैं जो दूसरे किसी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं हो, किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं हो, ठीक है। विच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी, विच do not depends on other physical quantity, तो ये होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये 7 होते हैं, ठीक है। 7 क्या क्या है ये भी जान लीजिए। तो 7 है, फर्स्ट वन है मास, फिर लेंथ, मास, लेंथ, ठीक है, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, कितने हो गए? 5। और इलेक्ट्रिक करंट आपका फिर क्या हो गया? लुमिनस इंटेंसिटी, और एक होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और अमाउंट ऑफ मटेरियल। इसके यूनिट्स हैं, मास के लिए किलोग्राम जिसको डिनोट करते हैं केजी से। लेंथ के लिए मीटर जिसका डिनोशन है एम। टाइम के लिए सेकेंड, डिनोट करते हैं एस से। टेम्परेचर के लिए केल्विन। ये सब सारे एसआई यूनिट है, ठीक है, इन फिजिकल क्वांटिटी के लिए। इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, ठीक है। स्पेलिंग उतना माइंड नहीं करना है, ठीक है। एम्पियर यानी कि आई और ए दोनों में से डिनोट कर सकते हैं कोई भी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको कहा जाता है कैंडेला, और इसको डिनोट करते हैं सीडी। एक है अमाउंट ऑफ मटेरियल, तो इसको मोल से मेजर करते हैं MOL। सो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ठीक है। ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहता, यानी कि इसे एक्सप्रेस करने के लिए कोई अदर फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है स्केलर। स्केलर क्या होता है कि जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, जैसे मास, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। फिर टेम्परेचर, ये सब है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। डिस्टेंस, ठीक है, ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड। नेक्स्ट दिया है वेक्टर। वेक्टर क्या होता है कि जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन भी होता है, एंड वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है।
ये होता है वेक्टर क्वांटिटी, जैसे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, एक्सेलरेशन। ये सब क्या है? ये सब है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है डेराइव्ड। डेराइव्ड यूनिट वो होता है जो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होता है, किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बना होता है, ठीक है। मेड अप ऑफ फंडामेंटल और अदर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अदर फिजिकल क्वांटिटी, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बना होता है, ठीक है। सो उसे हम कहते हैं डेराइव्ड यूनिट, जो कि यहाँ पे बताया गया कि ये फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस्ड इन 2 और मोर फंडामेंटल यूनिट्स, है ना। यानी कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बना होता है। जैसे कि देख सकते हैं डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है कि इसका जो यूनिट होता है, मान लीजिए डिस्टेंस, जो भी पाथ हम ट्रेवल करते हैं, ठीक है, तो ये डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है। ये नहीं हम लेंगे, हम लेते हैं डिस्टेंस भी ले सकते हैं, सॉरी डिस्टेंस भी ले सकते हैं। डिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। तो मीटर क्या है इसमें? मीटर है हमारा फंडामेंटल यूनिट। मीटर यानी कि किसका यूनिट है? लेंथ का। देखिए लेंथ है फंडामेंटल, और सेकेंड टाइम, है ना। तो इससे मिलकर ये बना है, दो फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका डिराइव्ड यूनिट। नेक्स्ट हम यूनिट ले सकते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ले सकते हैं, वेलोसिटी ले सकते हैं, एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये भी किससे? मीटर और सेकंड से मिलकर बना है। अगर नेक्स्ट यूनिट लेते हैं फोर्स का, ठीक है, फोर्स, ठीक है। फोर्स क्या है? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, ये डेराइव किया गया है। फोर्स का यूनिट क्या होता है? ऐसे तो न्यूटन होता है, तो न्यूटन इक्वल्स टू क्या आता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी क्या है? फंडामेंटल है, मीटर भी फंडामेंटल है, सेकंड भी फंडामेंटल है। तीनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स हैं, और इन तीनों से मिलकर बना हुआ है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ये डेराइव फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है। तो इस टाइप के फिजिकल क्वांटिटी जो एक्सप्रेस किए जाते हैं, ठीक है, 2 और मोर फंडामेंटल यूनिट्स, देन दिस यूनिट इज कॉल्ड डेराइव्ड। यानी कि इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी, सी, बी, ए, ये तीनों नहीं होंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डेराइव्ड यूनिट। उसे हम क्या कहेंगे? डेराइव्ड यूनिट। कि जो दो से अधिक फंडामेंटल फिजिकल यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट से मिलकर बना हो, फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बना हो, तो उसके यूनिट को क्या कहेंगे? डेराइव्ड यूनिट। यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ये था आज का टॉपिक।